अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं उर्दू ट्रेक। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जहां इंसानियत सिसक रही है, जहां बच्चों की चीखें भी अब दुनिया को सुनाई नहीं देते। जी हां, ये कहानी है सूडान की। 2023 से जारी सूडान की खाना जंगी अब मजीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। मशरकी अफ्रीका में वाक़ सूडान रुकबे के लिहाज से अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक में से एक है। ये 7 ममालिक से घरा हुआ है और यहाँ से अजीम दरियाए नील गुजरता है, जो उसे खते के लिए अंतहाई अहम बनाता है। लेकिन ये सरजमीन, जो कभी ज़राई खुशहाली की अलामत थी, आज आग, खून और बर्बादी में डूबी हुई है। अप्रैल 2023 में सूडान में फौज और रीपर्ट स्पोर्ट फोर्स RSF के दरमियान इख्तिदार की जंग शुरू हुई। ये लड़ाई जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो हमीदती के दरमियान थी। दोनों अपनी ताकत, दौलत और असर व रसूख को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए, और यही लड़ाई रिफ्ता रिफ्ता पूरे मुल्क को निगल गई। मगरबी दारफूर के इलाकों में कहत, तबाही और नस्लकशी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। हालिया दिनों में अल्फाशर शहर पर RSF के कब्जे के बाद इलाके में खौफ और हिरास मजीद बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1.5 लाख से जायद अफराद हलाक और 12 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सब कहानी 2019 में शुरू हुई, जब सदर उम्र अल बशीर को अवामी एहतजाज के नतीजे में फौज ने इख्तिदार से हटा दिया। उन्होंने 30 बरस तक मुल्क पर हुकूमत की, मगर उनके जाने के बाद भी जमहूरियत का ख्वाब पूरा न हो सका। फौजी और सोल हुकूमत के दरमियान इख्तिदार की रिसा कशी जारी रही, और बिलाखिर 2021 में एक और फौजी बगावत कर दी गई। ये बगावत दरअसल मौजूदा बहरान की बुनियाद बनी। जनरल अल बुरहान और जनरल हमीदती दोनों एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो गए, और अप्रैल 2023 में लड़ाई का आगाज हुआ। RSF ने मुल्क भर में अपनी फोर्सेस को दोबारा तैनात किया, जिसे फौज ने खतरा समझा, और यही खतरा खाना जंगी में बदल गया। इब्तदाई तौर पर RSF ने खुर्तूम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, मगर फौज ने 2 साल बाद कुछ इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल किया। जून 2025 में RSF ने लीबिया और मिस्र की सरहद के साथ अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अक्टूबर में RSF ने अल्फाशर पर भी कब्जा कर लिया, जिसका मतलब है कि अब दारफूर के तकरीबन तमाम इलाके उनके कंट्रोल में हैं। फौज अब शमाल और मशरिक के चंद हिस्सों तक महदूद है, और उसका बड़ा हमायती मुल्क मिस्र समझा जाता है। 18 माह तक RSF ने अल्फाशर का मुहासरा किए रखा। शहर के अस्पताल भर गए, खुराक खत्म हो गई, और लोग फाकों से मरने लगे। RSF ने शहर के गर्द मिट्टी की दीवारें बनाएं, ताकि कोई खुराक या इमदाद अंदर न जा सके। मार्च 2024 में यूनिसेफ ने जिनसी तशद्दुद और रेप के लर्जा खीज वाकयात रिपोर्ट किए, जिनमें 1 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार किया कि ये सब किसी नस्ल कुशी की तैयारी लगता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात जारी हैं, मगर अब तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि फौज और RSF दोनों ही जंगी जराइम में मुलव्वस पाई गई हैं। आज अल्फाशर के मलबे में अब भी लाखों बेकसूर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ मैसर नहीं। लेकिन आलमी ताकतें खामोश हैं। जैसे सूडान के लोगों की चीखें इन तक पहुंचती ही नहीं। सवाल ये है, क्या दुनिया एक और नस्ल कशी देखने जा रही है, या कोई आखिरकार आगे बढ़कर इन मासूम जानों को बचाएगा? मैं हूं आपका मेजबान, और आप देख रहे हैं उर्दू ट्रेक।